हाय गाइस, साहिल रहे। सो कॉमेट के 2023 राउंड वन काउंसलिंग की रिजल्ट आउट हो गई है। सो यार, आई होप आपकी डिजायर कॉलेज आपको मिल गई होगी, और अगर नहीं मिली है तो आप एडिट कर सकते हो अपने चॉइस फिलिंग को नेक्स्ट राउंड में जाने के लिए। सो मैं यही रिकमेंड करूंगा कि चॉइस फिलिंग को आप बेस्ट बनाओ आपके रैंक के अकॉर्डिंग, जिससे कि चांसेस बढ़ जाए आपको सीट मिलने की। यार, मैं काउंसलिंग का मेंटरशिप भी प्रोवाइड कर रहा हूँ कॉमेट के की, जिसमें मैं चॉइस फिलिंग आपको रेडी करके दूंगा और कंप्लीट मैं एडमिशन तक गाइड करूंगा। सो उससे रिगार्डिंग डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसके थ्रू ज्वाइन कर सकते हो उस मेंटरशिप को। दोनों स्टूडेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है। सो यार, जैसा कि आपको पता होगा कि डिसीजन मेकिंग का टैब आपका ओपन हो गया होगा स्क्रीन पर। कुछ वहां पर डिसीजन आपको लेना होगा इसके बाद, जैसे कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, रिजेक्ट एंड अपग्रेड एंड विड्रॉल फॉर काउंसलिंग। तो ये सब डिसीजन को हम लोग डिटेल में देखेंगे और कैसे अप्रोच करना है इसके बारे में हम लोग समझेंगे कि कौन सा डिसीजन लेने के लिए क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना होगा, वो हम लोग डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो राउंड वन के रिजल्ट के बाद व्हाट नेक्स्ट, यानी कि जो डिसीजन मेकिंग होता है, कौन कौन सा ऑप्शन आपको मिलता है डिसीजन मेकिंग में, और हम लोग डिटेल में उसको समझते हैं। सो यार, डिसीजन मेकिंग में आपको चार ऑप्शन मिलता है। जो फर्स्ट ऑप्शन होता है वो है एक्सेप्ट एंड फ्रीज, सेकेंड है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड, थर्ड ऑप्शन होता है रिजेक्ट एंड अपग्रेड, और फोर्थ ऑप्शन होता है रिजेक्ट एंड विड्रॉल। सो हम लोग एक एक करके समझेंगे। सो सबसे पहले तो यार आपको आपके रैंक के अकॉर्डिंग, अगर कॉलेज जो डिजायर कॉलेज था आपको मिल गया है फर्स्ट में ही, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज कर दो। इसका मतलब होता है कि जो कॉलेज आपको मिला है उससे आप सेटिस्फाइड हो और उसमें एडमिशन आप लेने जा रहे हो और फर्दर राउंड में आप पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हो, तो उसके लिए होता है एक्सेप्ट एंड फ्रीज ऑप्शन। सो अगर आपको पहले ही राउंड में डिजायर कॉलेज मिल गया है तो आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके काउंसलिंग से फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं। आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करके सीधा एडमिशन ले सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्टूडेंट का डाउट होता है कि फीस हमें कब पेमेंट करना है और कितनी बार पेमेंट करना है। सो यार, यहाँ पर सिंपल सा है कि अगर आप यहाँ पर ये तीनों में से कोई भी आप सिलेक्ट करते हो, यानी कि राउंड वन में अगर आपको कोई भी सीट मिलती है तो आपको फीस पेमेंट करना होगा ये तीनों ऑप्शन के लिए। यानी आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करना चाहते हो, या एक्सेप्ट एंड अपग्रेड करना चाहते हो, या रिजेक्ट एंड अपग्रेड चूज करते हो, तो तीनों केस के लिए आपको जो फी पेमेंट वहां पर दिया होगा, जो कि अप्रॉक्स 2.5 लाख है, वो आपको पेमेंट करने होंगे, जो कि वन टाइम करना होगा। ऐसा नहीं है कि राउंड टू में फिर से सीट मिलता है तो आपको फिर से करना होगा, ऐसा नहीं है। आपको एक ही बार फीस पेमेंट करने होंगे। तो अगर आप एक्सेप्ट एंड फ्रीज करते हो तो आप फर्दर राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो, यानी कि आप बाहर हो रहे हो काउंसलिंग से, और टोटल फी ऑफ द अलॉटेड कॉलेज आपको पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड अपग्रेड। इसमें होता है कि अगर जो सीट आपको मिला है उसे आप एक्सेप्ट कर रहे हो और अपग्रेडेशन में जा रहे हो, यानी कि नेक्स्ट राउंड में आप उससे बेहतर कॉलेज के लिए जा रहे हो। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि चॉइस फिलिंग में सपोज आपको कोई कॉलेज मिलता है तो आप तो चॉइस फिलिंग एडिट कर सकते हो। वहां पर आपको जो कॉलेज मिला है उससे लोअर लेवल का कॉलेज चॉइस में नहीं डालना है। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। सपोज आपको मिल गया वो, तो फिर वहां पर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो कॉलेज मिला है उससे बेटर कॉलेज चॉइस में डालने की कोशिश करो। सो एक्सेप्ट एंड अपग्रेड में होता है कि सपोज आपको नेक्स्ट राउंड में कोई सीट मिलता है तो प्रीवियस ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट राउंड वाला सीट आपके पास बचेगा। और अगर नेक्स्ट राउंड में सीट नहीं मिलता है तो आपका प्रीवियस सीट आपके पास रहेगा। लेकिन रिजेक्ट एंड अपग्रेड में क्या होता है, यहाँ पर आपको जो सीट मिला है सपोज आपको वो अच्छा नहीं लग रहा तो आप रिजेक्ट कर रहे हो और अपग्रेडेशन यानी कि फर्दर राउंड में जा रहे हो। तो यार, इसमें अगर नेक्स्ट राउंड में आपको सीट मिलता है तब तो सही है, नहीं मिलता है तो आपके पास कोई भी सीट नहीं रहेगा क्योंकि प्रीवियस सीट तो आपने रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन इन सभी केस के लिए आप एलिजिबल होगे नेक्स्ट राउंड में, और आपको ट्यूशन फीस पेमेंट करना होगा। नेक्स्ट जो होता है रिजेक्ट एंड विड्रॉ। इसका मतलब होता है यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अलॉटेड सीट एंड डू नॉट विश टू पार्टिसिपेट फर्दर राउंड। सपोज आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करना है तो वो ऑप्शन बच जाता है रिजेक्ट एंड विड्रॉ का, यानी कि काउंसलिंग से आप विड्रॉ कर रहे हो। इस केस में आपको यहाँ पर फी पेमेंट नहीं करना होगा और आप सिंपल सा विड्रॉ कर सकते हो काउंसलिंग से। सो ये डिसीजन मेकिंग आपको करना होगा और चॉइस फिलिंग को आप एडिट कर सकते हो। सो डिसीजन मेकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर एक और नोट लिखा गया है, अगर आप कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं करते हो, डिसीजन नॉट टेकन फॉर सीट अलॉटेड इन राउंड वन,
कोई भी आप अगर डिसीजन नहीं लेते हो तो आपका डिसीजन ऑटोमेटिकली रिजेक्ट एंड विड्रॉ समझा जाएगा, यानी कि आप काउंसलिंग से बाहर हो रहे हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको कोई डिसीजन लेना। और यहाँ पर जो कैंडिडेट को कोई सीट अलॉट नहीं होता है राउंड 1 में, उसको कोई भी डिसीजन मेकिंग करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक राउंड 2 में चले जाएंगे। ठीक है, उसके लिए कोई भी फी नहीं देना होगा आपको। जिसको राउंड 1 में सीट अलॉट नहीं हुआ है वो ऑटोमेटिक राउंड 2 में चले जाएंगे। सो यार ये थी पूरा डिसीजन मेकिंग के ऊपर। आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, और कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और मुझे आप डायरेक्टली मैसेज भी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।